हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है प्रमुख भारतीय संविधान के स्रोत। मतलब भारतीय संविधान, आप लोगों ने सुना होगा, एक स्टेटमेंट सुना होगा कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। ये स्टेटमेंट सुना होगा। तो उधार का थैला क्यों है, कैसे है, या ये बात सही है या गलत है, इस बात को मैं बिल्कुल आज आपके सामने क्लियर कर दूंगा। आप चिंता न करें, सेशन बने रहें, सेशन पूरा देख लें, कंप्लीट देखें, ये मेरी आपसे आशा है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान उधार का थैला कहा जाता है, यद्यपि हमारी जो संविधान वेत्ता थे, मतलब संविधान जो निर्माता थे, उन्होंने विश्व के लगभग उस समय 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। आप सोच सकते हो कितनी अथक मेहनत, प्रयास किया होगा इन लोगों द्वारा कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उसमें से 10 जो संविधान थे, विदेशी संविधान थे, उनमें से कुछ बातें हमारे भारतीय संविधान में जोड़ दी। और एक बात और है, आप सोचे कि ज्यों की त्यों जोड़ दी, ऐसा नहीं हुआ था। उस संविधान में से वो चीजें उठाई, अपने संविधान में लेकर के आई। भारतीय उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, भारत की उस समय कंडीशन क्या थी और भविष्य में इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए बताइए कितनी अच्छी सोच थी संविधान निर्माताओं द्वारा की कि वर्तमान कंडीशन क्या है, भविष्य में इसकी कंडीशन क्या होगी। इन सब बातों का बखूबी अध्ययन करते हुए अपने संविधान में वो सब चीजें उन्होंने समाहित कर दी जो आज तक जिंदा हैं। एक बात और बता दें, इससे पहले हमारे भारतीय संविधान पे सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण इफेक्ट है, जो प्रभाव है हमारे भारतीय संविधान पे, जो छाप है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 की है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि हमारे भारतीय संविधान पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, तो बता सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है तो आप भूले नहीं। तो इसको आप नोट सबसे पहले कर लीजिए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। किसका मित्र? भारत शासन अधिनियम 35 का। तो आप इस तरह एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा मित्र? तो बता सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 किसका पढ़ा है मित्र? भारत शासन अधिनियम 1935 का पढ़ा है। आप इस स्टेटमेंट को बिल्कुल अपने जीवन में संभालें, बिल्कुल याद कर लें। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पढ़ा है। अब इसके साथ साथ मैं भारतीय संविधान के स्रोत बताने से पहले आपको यह बताऊंगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और इसके कितने पार्ट थे। वर्तमान समय में इसके कितने अनुच्छेद हैं, कितने पार्ट हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, इनके बारे में थोड़ी सी एक नजर डाल लीजिएगा, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो आप इसे गलत न करके आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड से इसलिए हटाया करूंगा आपके सामने कि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आप लोगों से एक मेरी गुजारिश और है, यह सेशन आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल है वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा। तो आशा यही है मेरी और आपसे प्रार्थना भी है मेरी कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को कंप्लीट देखेंगे। तो देखिएगा, तो आप लिख सकते हैं जैसे मूल संविधान और वर्तमान संविधान
देखिए मित्र, बात की जाए सबसे पहले इसमें अनुच्छेद कितनी थी, अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में, तो बता सकते हैं 395। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो मूल संविधान में लगभग 468 आर्टिकल है। कितने हैं? 468 अनुच्छेद हैं। यद्यप मित्र आपको एक बात फिर बताना चाहता हूं, ये 468 जो आर्टिकल है वो इसमें अलग से 96, 97, 98, 99, 400 ऐसे नहीं है। ये जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए, अनुच्छेद 19 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, इस तरीके से हैं। इस तरीके से 468 के समथिंग पहुंच गए हैं। लेकिन आप सोचें कि 395, 396 हो, 397 हो, ऐसा नहीं है। आशा करता हूं ये बात आपके समझ में आ रही होगी। और उसके बाद अगर हम संविधान के भाग की बात करें, आर्टिकल किसकी मित्र? संविधान के भाग की बात करें कि भाग कितने हैं, तो भाग आपके मित्र 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में मित्र इसके 25 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। कौन कौन से जोड़े गए अलग अलग से, वो आपको बता देता हूं। वो आपको इसी सेशन में बता देता हूं, आप चिंता न करें कि इसके भाग कितने हैं। जैसे इसका भाग 4, कौन सा? भाग 4 में क जोड़ दिया, ठीक है। और जैसे भाग 9 में क और ख जोड़ दिया। और भाग 14 में क जोड़ दिया। इस तरीके से इसमें पार्ट जोड़ दिए गए। इस तरह 3 पार्ट जोड़े हुए हैं। इस तरीके से इसमें 3 भाग जोड़ दिए हुए हैं। हालांकि मूल तो वही है आपके 22, मूल रूप से कितने हैं? 22 हैं, लेकिन वर्तमान समय 3 इस तरीके से जोड़ दिए गए हैं। ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद अगर कहा जाए कि इसमें अपने भारतीय संविधान है, उसमें कितनी मूल संविधान है, उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो अनुसूचियों की बात करें मित्र, अनुसूचियों की बात की जाए तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, जो बढ़कर के अब कितनी हो गई है मित्र? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ये पूछी जा सकती हैं, आप अगर नई तैयारी कर रहे हैं तो पूछी जा सकती है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान समय में कितनी है? 12। अच्छा, जो 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं, कितनी मित्र? जो 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसी हैं? महत्वपूर्ण है। इनके बारे में मुझे बताना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन मित्र आता है। यहां से क्या आता है? क्वेश्चन आता है। तो देखिए, भाग कितने बढ़े हैं आपके? भाग आपके 3 बढ़े हैं। और अनुसूचियां कितनी बढ़ी है मित्र? 4 बढ़ी हैं। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों बातों को आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। आप इसका जब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिएगा, जो अनुसूचियां हैं कौन कौन सी बड़ी हैं उनको बताता हूं मैं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? क्योंकि 8 ऑलरेडी पहले से थी। 9वीं कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, उसको देखिए। तो देखिएगा, जो पहली 9वीं अनुसूची है, कौन सी मित्र? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई? तो इसके लिए पहला संविधान संशोधन, कौन सा मित्र? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। क्या हुआ? कब हुआ था मित्र? 1951 में हुआ था। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया, कौन सा कानून बनाया गया? तो वो भूमि सुधार संबंधी, कौन सा मित्र? भूमि सुधार। कौन सा मित्र? भूमि सुधार संबंधी कानून था। वो मोस्टली
इसमें जोड़ा गया था। भूमि सुधार, आशा करता हूं ये समझ में आपके आ रहा होगा। कौन सा मित्र? भूमि सुधार। अच्छा, उसके बाद जो आपकी 10वीं अनुसूची थी, कौन सी मित्र? 10वीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, असंख्य बार परीक्षा में पूछी गई है, असंख्य बार परीक्षा में पूछी गई है। 10वीं अनुसूची, अनुसूची 10वीं अनुसूची थी, वो इसके लिए क्या किया गया था? तो इसके लिए यह किया गया था जो 52वां 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1985 का मित्र 1985 में हुआ था। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, तब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत जिस बात का वर्णन किया गया वो ये वर्णन किया गया, इसके लिए यह कानून बनाया गया कि दल बदल कानून बनाया गया, दल बदल कानून बनाया गया। जो नेता लोग थे इधर से उधर हो जाते थे, दल बदल करते रहते थे, उनके लिए प्रावधान किया गया। तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दल बदल जो कानून है, जो विधि है, वो किस अनुसूची के तहत है? तो बता सकते हैं 9वीं अनुसूची के तहत, जो बाद में जोड़ी गई है। उसमें उसके बाद मित्र 11वीं अनुसूची, जो 11वीं मित्र अनुसूची थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या किया गया था कि 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया था। क्या किया गया था? 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें किस बात का वर्णन किया गया था? इसमें जो ग्राम पंचायत, आप लोग अगर गांव के निवासी हो तो इसमें ग्राम में चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया। जो गांव में चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हैं, इन सब बातों, जो 11वीं अनुसूची है, मोस्टली ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो बता सकते हैं 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ये किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे मित्र? ग्राम पंचायत से संबंधित है। जबकि जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है, वो आपकी 74वें संविधान, 74वां संविधान संशोधन 1992 जो 12वीं अनुसूची है, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। यह मोस्टली अगर देखा जाए तो इसका संबंध शहरी पंचायत से संबंधित है। किससे? शहरी पंचायत से। किससे मित्र? शहरी पंचायत से संबंधित है। किससे? शहरी पंचायत से संबंधित है। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने इसे चारों अनुसूचियां बताई आपको, इसमें मैंने जो चारों अनुसूचियां बताई, चारों अनुसूचियां आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, इसके लिए पहला संविधान संशोधन किया गया था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, इसमें ये दल बदल कानून से संबंधित है। जो 11वीं अनुसूची है, 73वां संविधान संशोधन 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में ही, वो शहरी पंचायत से संबंधित है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार मेरे कहने पर ले लीजिए आप। उसके बाद आगे देखिएगा। अब मैं आपके मुख्य टॉपिक की ओर आता हूं, आपका जो मुख्य टॉपिक है उसकी तरफ आता हूं कि भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं उनके ऊपर आता हूं। मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, वो भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। अगर भारत शासन अधिनियम वो आपके
उसमें ना हो, आपके ऑप्शन में ना हो, आपके ऑप्शन में ना हो, तो आप उस समय क्या लगाएंगे? आपके ऑप्शन में ना हो तो उस समय आप क्या लगाएंगे? जैसे अगर ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा, किस देश का पड़ा हुआ है? तो उसके लिए आपको ब्रिटेन ऑप्शन चुनना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या किया है? सबसे पहले अधिकार किया और हम पर शासन किया है। उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार कानून बनाए, उन कानूनों को उन्होंने यूज किया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो उनमें कुछ संशोधन करते हुए हमने जो क्यों उसमें थोड़े संशोधन किए और हमने उसे अपने संविधान में समाहित कर लिया। तो सबसे पहले आप डालिए ब्रिटेन का संविधान, सबसे पहले हेडिंग डालिए आप क्या? ब्रिटेन का संविधान। किसका मित्र? ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान। 1 सेकंड। ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है उनको आप देख लीजिएगा। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है उनको आप एक बार देख लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान जो जो चीजें ली गई हैं वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं ब्रिटेन के संविधान की तरफ मित्र, ठीक है। तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहले जो लिया गया है वो एकल नागरिकता शब्द लिया गया है, जो एकहरी नागरिकता बोलते हैं कि भारतीय संविधान अपने भारत में कैसी नागरिकता है? केवल एकल नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। अर्थात बहुत से देश आपने देखे होंगे जहां पर दोहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, सेंटर की अलग नागरिकता है और स्टेट की अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है मित्र कि हमारे यहाँ केवल भारतीय नागरिकता, एक ही नागरिकता, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश के निवासी हो या जम्मू कश्मीर के हो या गुजरात के हो या मध्य प्रदेश के हो या तमिलनाडु के हो, आप किसी भारत के किसी पार्ट के निवासी हैं, आपको केवल भारतीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? केवल भारतीय कहा जाएगा। अर्थात जो एकहरी नागरिकता का वर्णन है वो मोस्टली कहां से लिया गया है वो बता सकते हैं आप ब्रिटेन के संविधान से। तो एकल नागरिकता आपसे मैं आशा ये करता हूं कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे होंगे और मेरे साथ एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे। उसके बाद एकल नागरिकता आप समझ गए, उसका संसदीय शासन व्यवस्था दूसरा पॉइंट है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है कि क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था है मित्र, यह भी आपकी कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है संसदीय शासन व्यवस्था। यह कहां से ली गई है? तो बता सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से। तीसरा नंबर है आपका द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था आप समझ रहे होंगे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इस तरीके से व्यवस्था है, यह भी आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। पूछा जा सकता है कि द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो बता सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से। कहां से मित्र? ब्रिटेन के संविधान से। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में मंत्रिमंडल, क्या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से यह पूछा जाता है, क्या कहा जाता है? यह पूछा जाता है कि लोकसभा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व ये पूछा जाता है। मतलब यह है कि मंत्रिमंडल है,
ये जो मंत्रिमंडल है मित्र, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के उत्तरदायी होगी। समझिए, एक बार फिर समझिए, जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से मित्र ली गई है। उसका अगला सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, नंबर 5 पे जो पूछा जाता है, एकल न्यायिक प्रणाली। एकल न्यायिक प्रणाली मित्र ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज लेकर के आप कंफ्यूजन होंगे। जो न्यायिक, भारत में न्यायिक व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन एकल न्यायिक प्रणाली है, कौन सी मित्र? एकल न्यायिक प्रणाली है, वो आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। पूछा जाता है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है विधि का शासन। किसका मित्र? विधि का शासन। विधि का शासन बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि का शासन कहां से लिया गया है ये पूछा जाता है, तो बता सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से। कहां से मित्र? ब्रिटेन के संविधान से। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है, नंबर 7 पे देखिएगा, नंबर 7 पे यह है कि बहुमत के आधार पर, किसके आधार पर मतलब? बहुमत के आधार पर चुनाव का निर्णय। किसका मतलब? बहुमत के आधार पर, के आधार पर चुनाव का निर्णय। किसका मतलब? चुनाव का निर्णय। ये बात समझ रहे होंगे आप। जैसे जिस दल का बहुमत होगा, जिस दल का बहुमत होगा, जैसे आप गांव के मूल निवासी हैं तो गांव में आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत जो प्रधान होता है उस पद के लिए 5 से 6 लोग खड़े होते हैं। और ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही ग्राम का प्रधान बन जाता है। ऐसे ही आप मुख्यमंत्री समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जिस विधानसभा में जिस दल का बहुमत अधिक होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ऐसी लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये प्रणाली है मित्र, ये भी कहां से ली गई है? ये भी आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। या आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसे इस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसे बहुमत के आधार पर चुनाव का निर्णय, इसे पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं ये सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ब्रिटेन के संविधान से 7 पॉइंट लिए गए हैं, वो मैंने आपको इस स्लाइड में क्लियर कर दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बताता हूं कि ब्रिटेन के बाद सबसे अधिक प्रभाव किस देश के संविधान का पड़ा है उसे देखिएगा। ब्रिटेन के बाद सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो किस देश के संविधान का पड़ा है उसे आप जरूर देखिएगा और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। मित्र एक बात आपसे फिर कहूंगा, आपको ये फैक्ट कुछ रटने वाले जरूर लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम आपको पास करना है तो इनको थोड़ा रटना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रातों की थोड़ी आपकी जो नींद है उसे त्यागना पड़ेगा। आपने जो लक्ष्य तय किया है, अगर मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं मित्र, अगर आपको अपने लक्ष्य तक जाना है तो आंख बंद करके अपने माँ बाप को याद कर लेना। उसके बाद आपके अंदर, मैं जानता हूं, एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाएगी, जैसे सूर्य चमकता है ना, उस तरीके से वो अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। आपके अंदर ऐसे ही ज्वाला उत्पन्न होने लगेगी और आप दुगनी गति से उस कार्य को करने लगेंगे। तो देखिएगा, अब मैं बताता हूं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। किसके संविधान से मित्र? अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आप लोग हेडिंग डालिए, सॉरी सबसे उसके बाद देखिए आयरलैंड का संविधान देख लेते हैं।
आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड इंपोर्टेंट है मित्र, के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज ली गई हैं उनको मित्र आप देख लीजिए। देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या बातें ली गई उन्हें देखिए। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें डीपीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। तो आज की बात अब बता ले जाएंगे कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से लिए गए मित्र? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? अच्छा ये बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक वर्णित हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद दूसरा नंबर जो लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा मित्र? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को मित्र? 12 सदस्यों को मनोनीत करना। क्या करना? मनोनीत करना। राष्ट्रपति राज्यसभा में, किसे मित्र? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, किसमें मित्र? साहित्य, कला, जो किसमें मित्र? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 चीजों में दक्षता प्राप्त कर चुके हों, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में निपुण हो, ऐसे कैसे व्यक्ति होने चाहिए? 12 व्यक्ति होने चाहिए। उन्हें राज्यसभा में क्या बनाया जाता है? सांसद बनाया जाता है। अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, उन्हें, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्हें क्रिकेट का पिता कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, पिता तो नहीं भगवान कहा जाता है, तो इनको राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। वो इनमें से किस बेस पे चुना गया था? इनमें से किस बेस पे चुना गया था? आपके सामने यही 4 ऑप्शन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देखिएगा, ये जो व्यवस्था है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी कहां से ली गई है? तो बता सकते हैं ये आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई मित्र? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये इंपोर्टेंट भी है। क्या है मित्र? इंपोर्टेंट भी है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अच्छा किस आर्टिकल के तहत है मित्र? ये आर्टिकल अनुच्छेद 74 के तहत है। किसके तहत है? 74 के तहत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यह व्यवस्था कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं मित्र कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अच्छा इसमें कौन कौन शामिल होंगे ये बताइए आप। अगर जानते हैं तो बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के मनोनीत नहीं, ध्यान दीजिए, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। कौन से? निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, चित सदस्य, जिसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद विधानसभा। राज्यों में क्या होती है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
के निर्वाचित सदस्य सदस्य ये भाग लेते हैं। 3 लोग भाग लेते हैं, वो भी निर्वाचित। कौन कौन से? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के, राज्यों की विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए आगे, देखिए, सॉरी, एक 1 सेकंड। हाँ, यह प्रक्रिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 बातें कहां से ली गई हैं? आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। और इसका वर्णन किसमें है? आर्टिकल 74 में। किस मित्र? आर्टिकल 74 में वर्णित थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं मित्र, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये मैंने आयरलैंड के संविधान से बताया। उसके बाद आप हेडिंग डालिए यूएसए का संविधान। आप लिख सकते हैं अमेरिका के संविधान। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मित्र क्या क्या लिया गया है वो आप देख लीजिएगा। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है वो आप देख लीजिएगा। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है वो क्या लिया गया है? मूल अधिकार। से मूल अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार या मूलाधिकार। मूलाधिकार कहां से लिए गए हैं? तो बता सकते हैं मूल अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए। इंपॉर्टेंट है, असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मूलाधिकार समिति थी, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? और सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने की और कब की? ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से? फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका वर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। कितने? 35 तक वर्णित है। इनको कहां से लिया गया है? आपके अमेरिका के संविधान से। कहां से मित्र? अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया गया है? तो बता सकते हैं ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उपराष्ट्रपति का पद है कहां से लिया गया है? तो मित्र ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है अमेरिका के संविधान से वह है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन है मित्र? तो बता सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। किस है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है उसे अमेरिका के संविधान से लिया है। कहां से लिया मित्र? अमेरिका के संविधान से लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नंबर 4 आप डालिए। आप मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे होंगे मुझे आशा है। हाँ, और सेशन मेरा अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आप समझ रहे हैं कि सर कुछ मतलब कुछ अच्छा ज्ञान दे रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, तो प्लीज सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें। अब उसके बाद नंबर 4 पे देखिए, जो पूछा जाता है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, एकल न्यायपालिका कहां से ली गई थी? तो बता सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका कौन सी मित्र? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो बता सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका आपकी कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका
स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली है मित्र? तो बता सकते हैं इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से मित्र? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, यह पूछा जा सकता है स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आशा करता हूं ये बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ रही हो। आप मेरे साथ नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। उसके बाद अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। यह महत्वपूर्ण है मित्र, पूछा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के से ली गई है? तो बता सकते हैं अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे पहले आपका उच्च न्यायालय होगा, उसको सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये न्यायिक पुनरावलोकन है, इसे कहां से लिया गया है? तो बता सकते हैं अमेरिका के संविधान से। कहां से मित्र? अमेरिका के संविधान से। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पूछी जाती है जनहित याचिका। क्या मित्र? जनहित याचिका, ये इंपोर्टेंट है। जनहित याचिका क्या मित्र? ये पूछी जाती है कि जनहित याचिका कहां से ली गई? PIL बोलते से, PIL इसे कहा जाता है। ये कहां से ली गई है? जनहित याचिका को आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया मित्र? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप इनको एक बार मेरे साथ नोट कर लें। जैसे फंडामेंटल राइट्स, जिनका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। उपराष्ट्रपति का पद बहुत पूछा जाता है, अमेरिका के संविधान से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को अब उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, और आर्टिकल 61 के तहत इसका वर्णन किया गया, यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका है वो आपकी कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन मैंने ब्रिटेन के संविधान में आपको कुछ ऐसा बताया था, एकल न्यायपालिका बताया था, तो वो आपके ब्रिटेन के संविधान से थी। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे आप का कोई केस है, आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जजमेंट लोक अदालत में जाते हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय में जाते हैं, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, ये कहां से ली गई है? तो आप बता सकते हैं अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन जनहित याचिका, जिसे PIL कहा जाता है, ये भी कहां से ली गई है? ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये सातों बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, ये सातों बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए नंबर 8 पर वित्तीय आपातकाल। कौन सा मित्र? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वर्णित है। कितना? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में वर्णित है वित्तीय आपातकाल। यद्यपि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, लेकिन इसका जो वर्णन है वित्तीय आपातकाल का, वो आर्टिकल 360 में वर्णित है। और ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। कहां से मित्र? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाना, यह व्यवस्था कहां से ली गई है? तो यह व्यवस्था आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई है। यह व्यवस्था कहां से ली गई है मित्र? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो देखिए जनहित याचिका मैंने आपको बताई दी अमेरिका संविधान से। वित्तीय आपातकाल इंडिया में अभी तक नहीं लगा है, आर्टिकल 360 के तहत वर्णित है, अमेरिका के संविधान से है। उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन जज होते हैं, उनको अपने पद से कैसे हटाया जाएगा, इस प्रक्रिया का वर्णन आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया मित्र? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात 10वें नंबर पर प्रस्तावना, जिसे प्रिम्बल कहा जाता है, प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना के जो विचार हैं
आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो प्रिमल के जो आइडियाज हैं वो बहुत ही आइडियल हैं। ये सारे विचार कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए मित्र, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का, मैंने हर फैक्ट को यहां पर समाहित करते हुए जा रहा हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका बाहर न जाए, आप उसे 100% करके आए। उसके बाद मैं चलूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अब देखिए, अगला जो देश है उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। उस देश का नाम क्या है मित्र? ऑस्ट्रेलिया। हेडिंग बनाइए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने भारतीय संविधान में किन किन बातों को समाहित किया है उनको देखिएगा। आशा करता हूं ये सब बातें आपकी समझ में आ रही होंगी और आप एक बेहतरीन नोट्स बना रहे हो। मैं आपसे फिर भी कहूंगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब डालिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है उनको जरा देख लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले देखो, जो प्रिमल थी, जो प्रस्तावना का विचार था वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो सबसे पहले प्रस्तावना की भाषा, प्रिमल लैंग्वेज, प्रिमल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ प्रिमल की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है मित्र, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और ये असंख्य बार परीक्षा में पूछी गई है। इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये असंख्य बार परीक्षा में पूछी गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये पूछा जाता है, आप लोग इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और उसके बाद समवर्ती सूची, नंबर पे क्या, 2 पे क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और समवर्ती सूची का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो बता सकते हैं 7वीं अनुसूची में। किस मित्र? 7वीं अनुसूची में है, जो आपकी जो समवर्ती सूची है वो 7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची में वर्णित है। किसे मित्र? 7वीं अनुसूची में वर्णित है। और जो समवर्ती सूची है इसमें शुरुआत में कितने विषय थी? शुरुआत में इसमें कितने विषय थे? शुरुआत में इसमें 47 विषय थे। कितने थे? 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में मित्र इसमें 51 विषय है। 51 होंगे या 52 होंगे, आप एक बार देख लीजिए, भाई एकदम ध्यान नहीं है। 52 विषय, 52 विषय, 52 विषय हैं। शुरुआत में कितने थे? इसमें 47 विषय थे, अब कितने हैं? 52 विषय हैं इसमें। आप लोग बिल्कुल इन सब चीजों को याद कर लीजिए। समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध अक्सर पूछा जाता है। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिए गए हैं? तो बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। कहां से मित्र? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। अच्छा, केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है वो आप बताएंगे। उसका नंबर 4 पे आ जाता है, आपका नंबर 4 पे आ जाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। इंपोर्टेंट है मित्र, अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन। इसका वर्णन है मित्र वो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। किसमें? 108 में वर्णित है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी कारणवश साधारण विधेयक पर, किस पर? साधारण विधेयक पर
दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस बात का वर्णन आर्टिकल 108 के तहत वर्णन है वर्णित है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद नंबर 5 पे है आपका शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, यह प्रक्रिया भी कहां से ली है? केंद्र राज्य में जो शक्तियां हैं, केंद्र और राज्यों में शक्तियां हैं, उनका विभाजन की प्रक्रिया है, वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहां से ली है मित्र? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। मित्र इसमें 52 विषय हैं, 51 विषय नहीं है, 52 विषय हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं एक बार फिर बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया संविधान से सबसे पहले क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया संविधान से है। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया संविधान से है। संसद का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। शक्तियों का विभाजन ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया संविधान से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब मैं आपको बताऊंगा कनाडा के संविधान से। अब मैं आपको बताऊंगा कनाडा के संविधान से। तो देखिएगा, हेडिंग बनाइए कनाडा के संविधान से। कनाडा, अच्छा कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा, ध्यान रखना, कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज लगी उससे आप देखिए एक बार। कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज ली गई उन्हें देख लीजिए एक बार, ध्यान दीजिए। संघात्मक व्यवस्था ये पूछी जाती है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कौन सी मित्र? संघात्मक व्यवस्था, व्यवस्था ये कहां से ली है? ये आपकी कनाडा के संविधान से ली है। कौन सी? संघात्मक व्यवस्था है, जो यूनियन सिस्टम है, इसे कहां से लिया गया है? तो बता सकते हैं कनाडा के संविधान से। ये असंख्य बार परीक्षा पूछा गया है, इंपोर्टेंट है मित्र, बिल्कुल आप याद कर लीजिए। जो संघात्मक व्यवस्था है इसे कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये पूछा जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर राज्यपाल द्वारा, जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल के पास कोई विधेयक आ जाता है, कोई बिल आ जाता है, उसे राष्ट्रपति के लिए रखना कि राष्ट्रपति को इस विधेयक को देना है। तो यह व्यवस्था भी कहां से ली गई है? यह भी आपकी कनाडा के संविधान से ली गई है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे इसी भाषा में नोट कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा बिल को राष्ट्रपति ये पूछा जाता है मित्र, ये पूछा जाता है के विचार के लिए रखना। ये पूछा जाता है कि राज्यपाल द्वारा कोई बिल है राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना। यह व्यवस्था कहां से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। मतलब कहां से ली है? कनाडा के संविधान से लिए पूछी जाती है। उसके बाद केंद्र को शक्तिशाली बनाना, तीसरा पॉइंट है केंद्र को शक्तिशाली बनाना। आपने खुद देखा होगा, केंद्र को शक्तिशाली बनाना। यह व्यवस्था भी कहां से ली है? यह भी आपके कनाडा के संविधान से ली है। कहां से ली है मित्र? कनाडा के संविधान से ली है। किसको? केंद्र को शक्तिशाली बनाना। उसके बाद नंबर 4 पे है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद, यह व्यवस्था भी कहां से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। यह इंपॉर्टेंट है, तो मित्र बहुत बार पूछा गया है कि राज्यपाल का जो पद है भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो बता सकते हैं कनाडा के संविधान के। अच्छा ये बताइए कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से मित्र, याद रखेंगे। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से लिया गया है? सॉरी, कनाडा के संविधान से लिया गया है। सॉरी, कहां से? कनाडा के संविधान से लिया गया। आप लोग याद रखेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आगे चलें। अगला अगला स्रोत डालें जापान के संविधान से। कौन सा मित्र? जापान के संविधान से। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है उससे आप देख लीजिएगा। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है उससे आप एक बार देखिएगा, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 21 है मित्र, क्या है? अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो आपकी अनुच्छेद 21 में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसे कहां से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। जो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा, कौन सी मित्र? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसे कहां से लिया गया है? तो बता सकते हैं जापान के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, इसे आप बिल्कुल याद कर रख लें कि अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं रूस के संविधान से क्या लिया है। उसके बाद रूस के संविधान से, मित्र एक बात और बता दें आपको, अगर रूस ना लिख करके यूएसएसआर लिखा है, क्या है? अगर रूस ना लिख करके यूएसएसआर ये लिखा जाए तो बात एक ही है, आप इसे अलग ना समझें। ये रूसी है, क्या है? रूसी है। तो देखिएगा रूस के संविधान से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात ली गई है वो लिए गए हैं सबसे पहले मूल कर्तव्य। ये बहुत पूछा जाता है, सबसे पहले क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है ये बताइए। ऐसा हुआ था कि इसके लिए 42वां, कौन सा मित्र? 42वां संविधान संशोधन अच्छा 42वां संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। किसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसे लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसके जो ये कब हुआ था? 1976 में। जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। अच्छा, इनकी संख्या इस समय कितनी है ये बतानी है आपको। इसकी संख्या है वो कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपसे नहीं आ रही है तो आप कक्षा 5 की या 4 की प्राथमिक विद्यालय की जो पुस्तकें होती हैं उनके पीछे जाइए, उसमें सारे लिखे हुए हैं, आपको केवल नंबर बताना है। अच्छा, मैंने रूस के संविधान से बता दिया कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है। तो बता सकते हैं कि मूल कर्तव्य लिए गए। क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए। और उसके बाद जो अपनी प्रस्तावना थी, क्या थी? प्रस्तावना में क्या लिया गया है? प्रस्तावना में क्या लिया गया है? जो न्यायिक आदर्श हैं, क्या है? न्यायिक आदर्श हैं, उनको लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहां से लिए गए हैं? मैंने तीनों फैक्ट बता दिए प्रेमबल की। जो प्रस्तावना थी तीनों फैक्ट बता दिए। तो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहां से लिए गए? रूस के संविधान से। अच्छा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है बता सकते हैं आप? कमेंट सेक्शन में बताइए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आगे चलते हैं।
अब डालिए आप हेडिंग फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज लिया गया है और फ्रांस की क्रांति से क्या क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है वो बताइए आप। देखिए, जो फ्रांस के संविधान से सबसे पहले जो लिया गया है, वो जो लिया गया है वो भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था, भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये कहां से ली गई है, इस बात को ध्यान दीजिए। जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ये कहां से लिया गया है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहां से मित्र, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और क्या क्या चीजें, फ्रांस की क्रांति थी वहां से क्या क्या शब्द लिए गए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रांस की क्रांति से कौन कौन से शब्द प्रिम्बल में, प्रस्तावना की भाषा में समाहित किए गए, तो उन्हें और देख लीजिए। दूसरे नंबर पर पूछा जाता है जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये तीन शब्द हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये कहां से लिए गए हैं, तो बता सकते हैं फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत है ये कहां से लिया गया है मित्र, तो बता सकते हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहां से, फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। आशा करता हूं ये सभी चीजें तुम्हारी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए उसके बाद अगला जो देश है उसका नाम है जर्मनी। उसका नाम क्या है, जर्मनी। जर्मनी के संविधान से जर्मनी के संविधान से क्या क्या चीजें गई हैं उनको आप देख लीजिएगा। जर्मनी के संविधान से क्या क्या बातें ली गई उनको देख लीजिएगा कि जर्मनी के संविधान से क्या क्या बातें ली गई हैं। तो जर्मनी के संविधान से जो आपातकाल उपबंध है, क्या मित्र, आपातकाल उपबंध, ये कहां से लिए गए हैं, चाहे आर्टिकल 352 हो या आर्टिकल 356 हो, ये आपातकाल उपबंध है वो कहां से लिए गए हैं, तो बता सकते हैं जर्मनी के संविधान से लिए गए। बाइमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइमर के संविधान से या जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपातकालीन उपबंध लिए गए। क्या लिए गए, आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। ये एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर देखा जाए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। हाँ, लास्ट है वो यहां आपको बता देता हूं, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है उन्हें आप देख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या चीज ली गई है उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मित्र एक चीज ली गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक चीज ली गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए कौन सी ली गई है, वो संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया, प्रिटोरिया और प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है, प्रिटोरिया है। लेकिन संविधान में हमने क्या लिया है, वो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ली है। तो मित्र ये भारतीय संविधान के जो स्रोत थे जो मैंने आपको बताया, जो आपके एग्जाम में मैं जानता हूं 1 या 2 नंबर पक्का दिला के जाएंगे।
बशर्ते इस सेशन को आप अच्छी तरह कंप्लीट देखा होगा आपने और बेहतरीन नोट्स बनाया होगा, इसका बेहतरीन नोट्स बनाया होगा। ये सेशन अगर आप मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा, और ऐसे ही शानदार वीडियो चाहते हो, सेशन चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।